क्या बाइबल माफी मांगने और रिश्तों को जोड़ने की ताकत बताती है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहराई भरे और दिल को छूने वाले विषय पर बात करेंगे। क्या बाइबल माफी मांगने और रिश्तों को जोड़ने की ताकत बताती है? कई बार जिंदगी में रिश्ते सिर्फ एक शब्द से टूट जाते हैं, मैं सही हूँ। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम कहें, मुझे माफ कर दो, क्योंकि वहीं से चंगाई शुरू होती है। माफी वो चाबी है जो टूटे हुए दिलों के दरवाजे फिर से खोल देती है। वचन 1 मत्ती 6:14 और 15। क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। पर यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। 2 कुलुस्सियों 3:13। एक दूसरे को सह लो, और यदि किसी को किसी पर दोष हो, तो एक दूसरे को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया, वैसे ही तुम भी करो। 3 नीतिवचन 15:1। कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है, परंतु कठोर बात क्रोध भड़काती है। माफी मांगना शायद इंसान के लिए सबसे कठिन कामों में से एक है, क्योंकि इसके लिए नम्रता चाहिए, सत्य चाहिए और प्रेम चाहिए। पर बाइबल सिखाती है कि जब हम माफी मांगते हैं या किसी को माफ करते हैं, तो हम केवल एक रिश्ता नहीं जोड़ते, हम अपने अंदर परमेश्वर के हृदय का एक हिस्सा जीते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर लटकते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। सोचिए, जब परमेश्वर स्वयं माफ करता है, तो क्या हम अपने भाई, अपने परिवार या अपने मित्र को माफ नहीं कर सकते? माफी मांगना किसी को छोटा नहीं बनाता, बल्कि उसे परमेश्वर के और करीब ले आता है। एक कहानी सुनिए। 2 भाई थे, जिनके बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। सालों तक वे एक दूसरे से बात नहीं करते थे। एक दिन बड़ा भाई परमेश्वर के वचन को सुन रहा था। वचन था, यदि तू अपने भाई से मेल न रखे तो तेरी प्रार्थना व्यर्थ है। उसके दिल में कुछ टूटा। वो अगले दिन अपने छोटे भाई के घर गया। आंखों में आंसू लेकर बोला, भाई, मुझे माफ कर दे। छोटा भाई कुछ पल चुप रहा, फिर दौड़कर उसे गले लगा लिया। दोनों रोते रहे, और उसी क्षण परमेश्वर की शांति उनके बीच उतर आई। माफी ने वो काम किया जो सालों की बहस नहीं कर पाई। शायद आज आपके भी जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो टूट चुका है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, पहला कदम तुम बढ़ाओ। रोमियो 12:18 में लिखा है, यदि हो सके तो जहां तक तुम्हारे बस में हो, सब मनुष्यों के साथ मेल रखो। कभी कभी हम कहते हैं, जब वो माफी मांगेगा तब मैं करूंगा। पर बाइबल कहती है, पहला कदम उठाओ, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा है। जब आप माफ करते हैं, तो आप अपने अंदर के विष को निकाल देते हैं। आपकी आत्मा हल्की होती है, और परमेश्वर आपके जीवन में फिर से शांति बहाल करता है। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तूने हमें मसीह में क्षमा की शिक्षा दी। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो नम्र हो, जो माफी मांगने में झिझके नहीं, और जो दूसरों को क्षमा करने में देरी न करे। जहाँ रिश्ते टूटे हैं, वहाँ तेरी शांति लाने के लिए हमें उपयोग कर। हमारे परिवारों में मेल, प्रेम और समझदारी बहाल कर दे। यीशु मसीह के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तूने हमें मसीह में क्षमा की शिक्षा दी। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो नम्र हो, जो माफी मांगने में झिझके नहीं, और जो दूसरों को क्षमा करने में देरी न करे। जहाँ रिश्ते टूटे हैं, वहाँ तेरी शांति लाने के लिए हमें उपयोग कर। हमारे परिवारों में मेल, प्रेम और समझदारी बहाल कर दे। यीशु मसीह के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको आज मेलमिलाप करना चाहिए? अगर हाँ, तो आज ही पहला कदम बढ़ाए। कमेंट में लिखिए, मैं क्षमा चुनता हूँ। और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे आप सच में जोड़ना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।